नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, दुर्योधन बोला, महाराज आप भयभीत नहीं हो, आपके द्वारा हम लोग शोक करने योग्य नहीं हैं। प्रभो, हम बलवान और शक्तिशाली हैं तथा समर भूमि में शत्रुओं को जीतने की शक्ति रखते हैं। पांडवों को जब हमने वन में भेज दिया, उस समय शत्रुओं के राष्ट्रों को धूल में मिला देने वाले विशाल सैन्य समूह के साथ श्री कृष्ण यहाँ आए थे। उनके साथ केकय राजकुमार दृष्टकेतु, द्रुपद पुत्र दृष्टद्युम्न तथा और भी बहुत से नरेश जो पांडवों के अनुयायी हैं, यहाँ तक पधारे थे। ये सभी महारथी इंद्रप्रस्थ के निकट तक आए और परस्पर मिलकर समस्त कौरवों सहित आपकी निंदा करने लगे। भारत, वे नरेश श्री कृष्ण की प्रधानता में संगठित हो वन में विराजमान मृग चर्मधारी युधिष्ठिर के समीप जाकर बैठे और सगे संबंधियों सहित आपका मूलोच्छेद कर डालने की इच्छा रखकर कहने लगे, धृतराष्ट्र के हाथ से राज्य को लौटा लेना ही कर्तव्य है। महाराज, उनके इस निश्चय को सुनकर मैंने कुटुंबी जनों के वध की आशंका से भयभीत हो भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य से इस प्रकार निवेदन किया, तात, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पांडव लोग अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर नहीं रहेंगे, क्योंकि वसुदेव नंदन श्री कृष्ण हम सब लोगों का पूर्णतः विनाश कर डालना चाहते हैं। केवल विदुर जी को छोड़कर आप सब लोग मार डालने के योग्य समझे गए हैं। ये बात मुझे ज्ञात हुई है। कुरुश्रेष्ठ धृतराष्ट्र धर्मज्ञ है, ये सोचकर उनका भी वध नहीं किया जाएगा। तात, श्री कृष्ण हमारा सर्वनाश करके कौरवों का एक राज्य बनाकर उसे युधिष्ठिर को सौंपना चाहते हैं। ऐसी अवस्था में इस समय हमारा क्या कर्तव्य है? हम उनके चरणों पर गिरें, पीठ दिखाकर भाग जाएं, अथवा प्राणों का मोह छोड़कर शत्रुओं का सामना करें? उनके साथ युद्ध होने पर हमारी पराजय निश्चित है, क्योंकि इस समय समस्त भूपाल राजा युधिष्ठिर के अधीन है। इस राज्य में रहने वाले सब लोग हमसे घृणा करते हैं। हमारे मित्र भी कुपित हो गए हैं। संपूर्ण नरेश और आत्मीय जन सभी हमें धिक्कार रहे हैं। मैं समझता हूँ इस समय नतमस्तक हो जाने में कोई दोष नहीं है। इससे हम लोगों में सदा के लिए शांति हो जाएगी। केवल अपने प्रज्ञाचक्षु पिता महाराज धृतराष्ट्र के लिए ही मुझे शोक हो रहा है। उन्होंने मेरे लिए अनंत क्लेश और दुख सहन किए हैं। पिताजी, आपके पुत्रों तथा मेरे भाइयों ने केवल मेरी प्रसन्नता के लिए शत्रुओं को सदा ही सताया है। यह सब बात आप पहले से ही जानते हैं। अतः वे महारथी पांडव मंत्रियों सहित महाराज धृतराष्ट्र के कुल का समूलोच्छेद करके अपने वैर का प्रतिकार लेंगे। भारत, मेरी यह बात सुनकर आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा ने मुझे बड़ी भारी चिंता में पड़कर संपूर्ण इंद्रियों से व्यथित हुआ जान आश्वासन देते हुए कहा, परंतप यदि शत्रु पक्ष के लोग हमसे द्रोह रखते हैं तो तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए। शत्रु लोग युद्ध में उपस्थित होने पर हमें जीतने में असमर्थ है। हम में से एक एक वीर भी समस्त राजाओं को जीतने की शक्ति रखता है। शत्रु लोग आवे तो सही, हम अपने पैने बाणों से उनका घमंड चूर चूर कर देंगे। भारत, पहले की बात है, अपने पिता शांतनु की मृत्यु के पश्चात भीष्म जी ने किसी समय अत्यंत क्रोध में भरकर एकमात्र रथ की सहायता से अकेले ही सब राजाओं को जीत लिया था। रोष में भरे हुए कुरुश्रेष्ठ भीष्म ने जब उनमें से बहुत से राजाओं को मार डाला, तब वे भयभीत होकर पुनः इन्हीं देवव्रत भीष्म की शरण में आए। भरतश्रेष्ठ, वे ही पूर्ण सामर्थ्यशाली भीष्म युद्ध में शत्रुओं को जीतने के लिए हमारे साथ हैं। अतः आपका भय दूर हो जाना चाहिए। इन अमित तेजस्वी भीष्म आदि ने उसी समय युद्ध में हमारा साथ देने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। पहले ये सारी पृथ्वी हमारे शत्रुओं के अधीन थी, किंतु अब हमारे हाथ में आ गई है। हमारे ये शत्रु अब हमें युद्ध में जीतने की शक्ति नहीं रखते। सहायकों के अभाव में पांडव पंख कटे हुए पक्षी के समान असहाय एवं पराक्रम शून्य हो गए हैं। भरतश्रेष्ठ, इस समय यह पृथ्वी हमारे अधिकार में है। हमने जिन राजाओं को यहाँ बुलाया है वे सब सुख और दुख में भी हमारे साथ एक सा प्रयोजन रखते हैं।
हमारे सुख दुख को अपना ही सुख दुख मानते हैं। गुरुश्रेष्ठ, निश्चित मानिए, ये सब समागत नरेश मेरे लिए जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर सकते हैं और समुद्र में भी छलांग लगा ले सकते हैं। इतने पर भी आप शत्रुओं की मिथ्या प्रशंसा सुनकर उन्मत्त से हो उठे हैं और दुखी एवं भयभीत होकर नाना प्रकार से विलाप कर रहे हैं। ये सब देखकर ये राजा लोग यहाँ हंस रहे हैं। इन राजाओं में से प्रत्येक अपने आप को पांडवों के साथ युद्ध करने में समर्थ मानता है, अतः आपके मन में जो भय आ गया है वह निकल जाना चाहिए। मेरी संपूर्ण सेना को इंद्र भी नहीं जीत सकते, स्वयंभू ब्रह्मा जी भी इसका नाश नहीं कर सकते। युधिष्ठिर तो मेरी सेना और प्रभाव से इतने भयभीत हो गए हैं कि राजधानी या नगर लेने की बात छोड़कर अब 5 गांव मांगने लगे हैं। भारत, आप जो कुंती कुमार भीम को बहुत शक्तिशाली मान रहे हैं वह भी मिथ्या ही है, क्योंकि आप मेरे प्रभाव को पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं। गदा युद्ध में मेरी समानता करने वाला इस पृथ्वी पर न तो कोई है, न भूतकाल में कोई हुआ था और न भविष्य में ही कोई होगा। गदा युद्ध का मेरा अभ्यास बहुत अच्छा है। मैंने गुरु के समीप क्लेश सहन पूर्वक रहकर अस्त्र विद्या सीखी है और उसमें मैं पारंगत हो गया हूँ। अतः भीमसेन से या दूसरे योद्धाओं से मुझे कभी कोई भय नहीं है। बलराम जी का भी यही मत है कि गदा युद्ध में दुर्योधन के समान दूसरा कोई नहीं है। ये बात उन्होंने उस समय कही थी जब मैं उनके पास रहकर गदा की शिक्षा ले रहा था। मैं युद्ध में बलराम जी के समान हूं और बल में इस भूतल पर सबसे बढ़कर हूं। युद्ध में भीमसेन मेरी गदा का प्रहार कभी नहीं सह सकते। मैं रोष में भरकर भीमसेन पर गदा का जो एक बार प्रहार करूंगा वह अत्यंत भयंकर एक ही आघात उन्हें शीघ्र ही यमलोक पहुंचा देगा। राजन, मैं चाहता हूं कि युद्ध में गदा हाथ में लिए हुए भीमसेन को अपने सामने देखूं। मैंने दीर्घकाल से अपने मन में सदा इसी मनोरथ के सिद्ध होने की इच्छा रखी है। युद्ध में मेरी गदा से आहत हुए कुंती पुत्र भीमसेन का शरीर छिन्न भिन्न हो जाएगा और वे प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर जाएंगे। यदि मैं एक बार अपनी गदा का आघात कर दूं तो हिमालय पर्वत भी लाखों टुकड़ों में विदीर्ण हो जाएगा। भीमसेन भी इस बात को जानते हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन को भी यह ज्ञात है। यह निश्चित है कि गदा युद्ध में दुर्योधन के समान दूसरा कोई नहीं है। अतः भीमसेन से जो आपको भय हो रहा है वह दूर हो जाना चाहिए। मैं महायुद्ध में उन्हें मार गिराऊंगा। आप मन में खेद न करें। मेरे द्वारा भीमसेन के मारे जाने पर हमारे पक्ष के बहुत से रथी जो अर्जुन के समान या उनसे भी बढ़कर हैं, उनके ऊपर शीघ्रतापूर्वक बाणों की वर्षा करने लगेंगे। भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, कर्ण, भूरिश्रवा, प्रागज्योतिष नरेश, भगदत्त, मद्रराज शल्य तथा सिंधुराज जयद्रथ, इनमें से एक एक वीर समस्त पांडवों को मारने की शक्ति रखता है। यदि ये सब एक साथ मिल जाएं तो क्षण भर में उन सबको यमलोक पहुंचा देंगे। राजाओं की समस्त सेना एकमात्र अर्जुन को परास्त करने में कैसे असमर्थ होगी? इसके लिए कोई कारण नहीं है। भीष्म, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा कृपाचार्य के चलाए हुए सैकड़ों बाण समूहों से विद्ध होकर कुंती पुत्र अर्जुन को विवशता पूर्वक यमलोक में जाना पड़ेगा। भरतनंदन, हमारे पितामह गंगा पुत्र भीष्म तो अपने पिता शांतनु जी से भी बढ़कर पराक्रमी है। ये ब्रह्मर्षियों के समान प्रभाव से संपन्न होकर उत्पन्न हुए हैं। इनका वेग देवताओं के लिए भी अत्यंत दुस्सह है। भीष्म जी को मारने वाला तो कोई है ही नहीं, क्योंकि उनके पिता ने प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया है कि तुम अपनी इच्छा के बिना नहीं मरोगे। दूसरे वीर आचार्य द्रोण हैं, तीसरे उनके पुत्र अश्वत्थामा है, चौथे आचार्यों में प्रधान कृप है। ये अवध्य हैं ऐसा मेरा विश्वास है। महाराज, अश्वत्थामा के ये पिता, माता और मामा तीनों ही अयोनिज हैं। अश्वत्थामा भी शूरवीर एवं मेरे पक्ष में स्थित है। राजन, ये सभी योद्धा देवताओं के समान पराक्रमी एवं महारथी हैं। ये चारों वीर युद्ध में देवराज इंद्र को भी पीड़ा दे सकते हैं। अर्जुन तो इनमें से किसी एक की ओर भी आंख उठाकर देख नहीं सकते। ये नरश्रेष्ठ जब एक साथ होकर युद्ध करेंगे तब अर्जुन को अवश्य मार डालेंगे। भीष्म, द्रोण और कृप, इन तीनों के समान पराक्रमी तो अकेला कर्ण ही है। ये मेरी मान्यता है। भारत, परशुराम जी ने कर्ण को शिक्षा देने के पश्चात घर लौटने की आज्ञा देते हुए ये कहा था कि तुम अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में मेरे समान हो।
इसके सिवा कर्ण को जन्म के साथ ही 2 सुंदर और कल्याणकारी कुंडल प्राप्त हुए थे, परंतु देवराज इंद्र ने कर्ण से शची के लिए वे दोनों कुंडल मांग लिए। महाराज, कर्ण ने बदले में अत्यंत भयंकर एवं अमोघ शक्ति लेकर वे कुंडल दिए थे। इस प्रकार उस अमोघ शक्ति से सुरक्षित कर्ण के सामने युद्ध के लिए आकर अर्जुन कैसे जीवित रह सकते हैं? राजन, हाथ पर रखे हुए फल की भांति विजय की प्राप्ति तो मुझे अवश्य ही होगी। इस पृथ्वी पर मेरे शत्रुओं की पूर्णतः पराजय तो इसी से स्पष्ट है कि ये पितामह भीष्म प्रतिदिन 10 सहस्त्र विपक्षी योद्धाओं का संहार करेंगे। परंतप द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और कृपाचार्य भी उन्हीं के समान महाधनुधर है। इन सब के सिवा संशप्तक नामक क्षत्रियों के समूह भी मेरे ही पक्ष में है, जो ये कहते हैं कि या तो हम लोग अर्जुन को मार डालेंगे या कपिध्वज अर्जुन ही हमें मार डालेंगे, तभी हमारे उनके युद्ध की समाप्ति होगी। वे सब नरेश अर्जुन के वध का दृढ़ निश्चय कर चुके हैं और उसके लिए अपने को पर्याप्त समझते हैं। ऐसी दशा में आप उन पांडवों से भयभीत हो अकस्मात व्यथित क्यों हो उठे हैं? अर्जुन और भीमसेन के मारे जाने पर शत्रुओं के दल में दूसरा कौन ऐसा वीर है जो युद्ध कर सकेगा? यदि आप किसी को जानते हो तो बताइए। राजन, 5 भाई पांडव, धृष्टद्युम्न और सात्यकी, ये कुल 7 योद्धा ही शत्रु पक्ष के सारभूत बल माने जाते हैं। प्रजानाथ, हम लोगों के पक्ष में जो विशिष्ट योद्धा हैं उनकी संख्या अधिक है, यथा भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि, अश्वत्थामा, वैकर्तन, कर्ण, सोमदत्त, बाल्हिक, प्रागज्योतिष नरेश, भगदत्त, शल्य, अवंती के दोनों राजकुमार विंद और अनुविंद, जयद्रथ, दुशासन, दुर्मुख, दुसह, श्रुतायु, चित्रसेन, पुरुमित्र, विविंशति, शल, भूरिश्रवा तथा आपका पुत्र विकर्ण। इस प्रकार अपने पक्ष के प्रमुख वीरों की संख्या शत्रुओं के प्रमुख वीरों से 3 गुनी अधिक है। महाराज, अपने यहाँ 11 अक्षौहिणी सेनाएं संग्रहित हो गई हैं, परंतु शत्रुओं के पक्ष में हमसे बहुत कम कुल 7 अक्षौहिणी सेनाएं हैं। फिर मेरी पराजय कैसे हो सकती है? राजन, बृहस्पति का कथन है कि शत्रुओं की सेना अपने से 1/3 भी कम हो तो उसके साथ अवश्य युद्ध करना चाहिए, परंतु मेरी ये सेना तो शत्रुओं की अपेक्षा 4 अक्षौहिणी अधिक है, अतः ये अंतर मेरी संपूर्ण सेना की 1/3 से भी अधिक है। भारत, प्रजानाथ, मैं देख रहा हूं कि शत्रुओं का बल हमारी अपेक्षा अनेक प्रकार से गुणहीन है, परंतु मेरा अपना बल सब प्रकार से बहुत अधिक एवं गुणशाली है। इन सभी दृष्टियों से मेरा बल अधिक है और पांडवों का बहुत कम है। ये जानकर आप व्याकुल और अधीर न हो। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।